माहौलियात के मौके पर नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ प्रोग्राम से किया खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की तरफ से जारी कसीर जहती कोशिशों के बारे में कहा। भारत ये कोशिश उस वक्त कर रहा है जब भारत का मौसमियाती तब्दीलियों में किरदार न होने के बराबर है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक बड़ी कामयाबी। मुकर्रर वक्त से 5 माह कबल पेट्रोल में 10% एथनॉल ब्लेंडिंग का हदफ किया गया मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म ने इसके लिए मुल्क के किसानों और पेट्रोलियम कंपनियों को दी मुबारकबाद। 27 लाख टन कार्बन के अखराज को कम करने में मिली कामयाबी। 41,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत। 8 सालों में किसानों ने 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की आमदनी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज आलमी पहल माहौलियाती तर्ज़ ज़िंदगी और सरगर्मी का करेंगे आगाज़। बिल गेट्स, माहौलियाती माहिर इक़्तिसादियात लॉर्ड निकोलस स्टर्न और दीगर मशहूर शख्सियात भी होंगी शामिल। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर दास को किया खिराज अक़ीदत पेश। सदर जमहूरिया ने संत कबीर अकेडमी और रिसर्च सेंटर और स्वदेश दर्शन स्कीम को किया लॉन्च। ओडिशा में नवीन पटनायक की क़यादत वाली बीजू जनता दल हुकूमत में 21 रुकनी नई काबीना ने लिया हलफ। आज़ादाना चार्ज के साथ 8 वज़राए मुमलिकत समेत 13 काबीनी वज़रा को भी दिलाया गया हलफ। बांग्लादेश में कंटेनर डिपो में धमाका, 37 अफराद हलाक, बड़ी तादाद में लोग जख्मी, कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज़। खेलों में महाराष्ट्र की काजल महादेव सरगर ने वेट लिफ्टिंग में लड़कियों के 40 किलोग्राम जुमरे में 113 किलोग्राम वजन उठाकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला गोल्ड मेडल किया अपने नाम। और फ्रेंच ओपन टेनिस के मर्दों के सिंगल्स टाइटल मैच में आज शाम स्पेन के राफेल नदाल और नॉर्वे के कैस्पर के दरमियान टाइटल का मुकाबला होगा। ख्वातीन सिंगल्स में पोलैंड की एंगा स्विएंटेक चैंपियन बनी। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज मिट्टी बचाओ तहरीक पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वहां मौजूद लोगों से खिताब किया। मिट्टी बचाओ तहरीक मिट्टी के ख़राब हालत के बारे में बेदारी पैदा करने और इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए आलमी तहरीक है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मार्च में 2022 में इस तहरीक की शुरुआत की थी, जिन्होंने 27 ममालिक से होकर 100 दिनों के मोटरसाइकिल के सफ़र का आगाज़ किया था। इतवार का दिन 100 दिन के सफ़र का 75वां दिन है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में मुनक़्क़िद एक नुमाइश का मुआयना किया। इस दौरान सदगुरु जग्गी वासुदेव भी उनके साथ रहे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मिट्टी के हवाले से भारतीय रिवायात का जिक्र किया, जिसमें हम फ़ख्र के साथ मिट्टी या ज़मीन अपने सर पर रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिट्टी के एहतराम या अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझना ज़रूरी है कि जो कुछ भी इंसान कर रहा है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है। साथियों, मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 अहम नुकात पर तवज्जो मरकूज़ की है, जिनमें सबसे अहम यह है कि मिट्टी को केमिकल से पाक कैसे बनाया जाए, ज़मीन जानदारों को कैसे बचाया जाए, ज़मीन की नमी को कैसे बरकरार रखा जाए और ज़ेर ज़मीन पानी कम होने की वजह से मिट्टी को पहुंचने वाले नुकसान पर कैसे काबू पाया जाए।
उन्होंने कहा कि इन बातों पर तवज्जो रखते हुए मुल्क की ज़राई पॉलिसी में तब्दीली की गई है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोकें। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि मुल्क भर में मिट्टी की जांच के लिए एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आज मुल्क के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से वसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर मिट्टी में खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि इससे न सिर्फ ज़मीन की सेहत को बरकरार रखने में मदद मिल रही है, बल्कि इससे किसानों की लागत में 8 से 10% की बचत और पैदावार में 5 से 6% का इजाफा हुआ है। बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसानों को लागत में 8 से 10% की बचत हुई है और उपज में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है, तो उत्पाद भी बढ़ रहा है। मिट्टी को लाभ पहुंचाने में यूरिया की 100% नीम कोटिंग ने भी बहुत फायदा पहुंचाया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने की वजह से, अटल भू योजना की वजह से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सेहत भी संभल रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क की बड़ी नदियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पानी की आलूदगी को कम करने के अलावा नदियों के किनारों पर शजरकारी भी की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इसकी वजह से भारत के जंगलात के रकबे में 7,400 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 8 सालों में भारत ने अपने जंगलात के रकबे में 20,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा का इजाफा किया है। इस साल मार्च में ही देश में 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है। इसमें पानी के प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है और अनुमान है कि इससे भारत के फॉरेस्ट कवर में 7,400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। बीते 8 वर्षों में भारत ने अपना जो फॉरेस्ट कवर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है, उसमें ये और मदद करेगा। आज के चैलेंजेस के तनाजुर में नेचुरल फार्मिंग को एक बड़ा हल बताते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में गंगा के किनारे बसे हुए गांवों में नेचुरल फार्मिंग की हौसला अफजाई करने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि इसके तहत नेचुरल फार्मिंग का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर तैयार करने का भी मंसूबा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये न सिर्फ हमारे खेतों को केमिकल से पाक बनाने
बनाएगा बल्कि नमामि गंगा मुहिम को भी तरक्की से जोड़ने में मददगार साबित होगा। नेचुरल फार्मिंग में भी हमारी आज की चुनौतियों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान है। इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांवों में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने सुना है, डिफेंस कॉरिडोर हमने सुना है। हमने एक नया प्रारंभ किया है गंगा के तट पर एग्रीकल्चर कॉरिडोर का, नेचुरल फार्मिंग का। इससे हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही, नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के किसानों और पेट्रोलियम कंपनियों को मुकर्रर वक्त से 5 माह कबल पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का हदफ हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस हदफ को हासिल करके भारत ने कार्बन के अखराज को तकरीबन 27 लाख टन तक कम करने में कामयाबी हासिल की है और 41,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गैर मुल्की ज़र मुबादला बचाने में भी कामयाबी मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसकी वजह से किसानों को पिछले 8 सालों में 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की आमदनी हुई है। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज शाम शुरू किए जाने वाली आलमी पहल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन लाइफ का भी तज़किरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने संजीदगी का इजहार करते हुए इसे प्रो पीपल मूवमेंट बताते हुए इसे सदी की तस्वीर करार दिया। उन्होंने कहा कि अब इस सदी में ज़मीन की तकदीर बदलने के मिशन का आगाज है। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मिशन लाइफ, इस शताब्दी की तस्वीर, इस शताब्दी में धरती का भाग्य बदलने वाला एक मिशन का आरंभ। ये P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट होगा। आज शाम को लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट के ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन का लॉन्च हो रहा है। मेरा आग्रह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सचेत हर व्यक्ति को इससे जरूर जुड़ना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम आलमी पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आगाज़ करेंगे। इस इक़दाम के ज़रिए दुनिया भर के अफराद, कम्यूनिटी और तंजीमों को माहौलियात के तई बेदार तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की तहरीक दी जाएगी। इसमें माहिरीन तालीम, यूनिवर्सिटियों और तहक़ीक़ी इदारों से ख़यालात और तजावीज़ तलब की जाएंगी और लाइव ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसमें कुलीदी खुतबा पेश करेंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स, माहौलियाती माहिर माशियात लॉर्ड निकोलस स्टर्न और दीगर मशहूर शख्सियात भी इस तकरीब में शिरकत करेंगी। गुज़िश्ता साल ग्लासगो में 26वीं अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस COP26 के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़िंदगी का ख्याल पेश किया था। ये ख्याल एक माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देता है जो तबाहकुन तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय शऊरी तौर पर इस्तेमाल करने पर तवज्जो मरकूज़ करता है। मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि भारत ने मुकर्ररा वक्त से 5 माह पहले पेट्रोल में 10% एथनॉल ब्लेंडिंग का हदफ हासिल कर लिया है। ये एक तब्दीली पर मबनी इनकलाबी पेशरफ्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो 10% की ब्लेंडिंग का अनाउंसमेंट की है, तो ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है। जो 20% ब्लेंडिंग का ऑब्जेक्टिव है, जो पहले 2030 तक रखा था, तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 2024-25 तक ही ले आए। और इसके साथ जो E20 का फ्यूल है, वो हमारे पेट्रोल बंक्स में 1 अप्रैल 2023 से अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। आज उन्होंने संत कबीरदास के मगहर का दौरा किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने संत कबीरदास समाधि का दर्शन किया। सदर जमहूरिया ने समाधि के हाथे में पौधा भी लगाया, जबकि सदर जमहूरिया ने सफ़ेद चंदन का पौधा लगाया। वहीं गवर्नर और वज़ीर आला योगी ने भी पौधा लगाया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने परिजात और वज़ीर आला ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। सदर जमहूरिया ने तालीम, सखावत और सियाहत से जुड़े 86 करोड़ 76 लाख की लागत के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना भी किया, जिसमें संत कबीर अकादमी और रिसर्च इदारों का इफ्तिताह शामिल है। कबीरदास निर्वाण स्थल को खूबसूरत बनाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। स्वदेश दर्शन के तहत एक सेंटर का भी क़याम अमल में आया है। सदर जमहूरिया ने संत कबीर को याद करते हुए कहा कि उनकी पूरी जिंदगी इंसानी मजहब के लिए वक्फ रही है। महान संत का स्मरण कर रहे हैं। वे यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान से वंचित रहे, फिर भी उन्होंने साधु संगति से अनुभव सिद्ध ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा परखा, आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया। इसीलिए आज लगभग 650 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जनसाधारण से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट भी किया। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर आइए हम पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निमटने के ज़रिए आने वाली नस्लों की खातिर ज़मीन की हिफाजत के लिए अपने अज़्म का इरादा करें। मैं तमाम अहले वतन से अपील करता हूँ कि वह ज़मीन को साफ़ सुथरा और सेहतमंद बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। रुख करते हैं अगली खबर का। कतर के वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सानी ने दोहा में आमिर दीवान में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान नुमाइंदा वफ़द सतह की बातचीत हुई। इस दौरान तिजारती, सरमायाकारी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन समेत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का भी जायज़ा लिया गया। और बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुअत्तल कर दिया गया है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा
के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी के रुकने से मुअत्तल कर दिया गया है। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड हैं। काबिल जिक्र है कि नुपुर शर्मा 6 साल के लिए बुनियादी रुकने से मुअत्तल कर दी गई हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। बीजेपी के कारकुनों ने जेपी नड्डा के इस्तकबाल में साइकिल रैलियां निकाली। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने धरती आबा बरसा मुंडा विश्वास रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने कबायलियों के लिए काम किया है, जबकि बाकी पार्टियों ने कबायलियों को लूटने का काम किया है और अपनी जेबें भरी हैं। नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की श्रृंखला है जो मंच पर खड़ी होती है तो छाती ठोक के बोलती है कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया। लेकिन आदिवासियों के नाम पर चलने वाले राजनीतिक दल कुछ नहीं बोल सकते। वो बोलेंगे तो सिर्फ ये बोलेंगे कि आदिवासियों को हमने कैसे लूटा, आदिवासियों के विश्वास के साथ हमने कैसे विश्वासघात किया, आदिवासियों के साथ बात करते करते उन्होंने अपने घर भरे। यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। सेहत और खानदानी बहबूद और केमिकल और खाद की मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने आज बिहार के रक्सौल में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया। ये लेबोरेटरी भारत और नेपाल के दरमियान एक दो तरफा माहदे के तहत कायम की गई है ताकि नेपाल से रक्सौल लाए जाने वाले दरामदी खुराक के नमूनों की जांच में लगने वाले वक्त को कम किया जा सके। इससे कबल तमाम दरामदशुदा खुराक के नमूने नेशनल फूड लेबोरेटरी कोलकाता जाँच के लिए भेजे जा रहे थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि मुल्क भर में 1 लाख से ज़ायद सेहत मराकज़ बनने से ज़मीनी सतह पर लोगों को सेहत खिदमात मिल रही हैं। ये फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी आने वाले दिनों में रक्सौल क्षेत्र के लोगों के जीवन के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उसके अलावा आज आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को कार्ड का वितरण किया गया। मोदी जी ने 2 साल पहले अनाउंसमेंट किया था कि मैं देश में ऐसे 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाऊंगा। 2 साल में दोस्तों 1,18,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गए। और वजीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सनातन सकावत के मरकज़ में हमेशा से फितरत के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम की रिवायत रही है। इस समत में मोदी हुकूमत भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता किए बगैर मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जा रही है। आलमी यौम माहौलियात पर आइए हम सब एक साफ़ और सरसब्ज़ ज़मीन के लिए अपने अज़्म का इयादा करें। अगली खबर ओडिशा से। ओडिशा में नई काबीना की हलफबरदारी की तकरीब आज भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में मुनक़िद हुई। वज़ीर आला नवीन पटनायक की ज़ेर क़यादत हुकूमत के वज़रा की नई काबीना में 13 काबीनी वज़रा और 8 वज़राए मुमलिकत के तौर पर शामिल हुए हैं। सनीचर को ओडिशा हुकूमत के तमाम काबीनी वज़रा ने अपने इस्तीफ़े सौंप दिए थे। बिजू जनता दल ने गुज़िश्ता माह 29 मई को अपने दौर इक़्तिदार के 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। और आलमी खबरों में बांग्लादेश में एक डिपो में हुए धमाके में कम से कम 18 अफराद की मौत हो गई है। बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। यह हादसा सीताकुंड शहर में एक कंटेनर डिपो में पेश आया। वहां आग लगने के वाक़े के बाद फायर ब्रिगेड के अमले को बुलाया गया था, लेकिन अचानक धमाका हो गया। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि उसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस हादसे में ज़ख्मी हुए बहुत से लोगों की हालत नाजुक है और वो 90% तक जल चुके हैं। ज़ख्मियों में डिपो के मुलाजिमीन के साथ साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। ताहम अभी तक आग लगने की वजह नहीं मालूम हो सकी है। मकामी मीडिया के मुताबिक इस डिपो में कुछ कंटेनरों में केमिकल का ज़ख़ीरा था, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था एडिशन शुरू हो गया है। मुकाबले का पहला गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में आया है। महाराष्ट्र की काजल सरगर ने लड़कियों के 40 किलोग्राम ज़ुमरे में तलाई तमगा जीता है। काजल ने स्नैच में 50 किलो और क्लीन एंड जर्क में 63 किलो वज़न उठाया। इस तरह उन्होंने मजमूई तौर पर 113 किलोग्राम वज़न उठाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरे दिन कबड्डी के मुकाबले भी मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। लड़कियों के ज़ुमरे में राजस्थान ने अपनी पहली जीत हासिल की है। राजस्थान ने पंजाब को 31-23 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है।
बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की एगा स्वानेतिक ने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। कल खेले गए खवातीन सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में एगा ने अमेरिका की कुक गाफ को 6-1, 6-3 से हरा दिया। काबिल जिक्र है कि एगा का ये दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब है। इससे पहले एगा ने सन 2020 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। उधर फ्रेंच ओपन में मर्दों के सिंगल्स टाइटल में 13 मरतबा के चैंपियन राफेल नडाल का मुकाबला आज नॉर्वे के कैस्पर रूड से होगा। इस मैच में नडाल अपना 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। अगर नडाल 22वां ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो इन दोनों खिलाड़ियों से 2 कदम आगे निकल जाएंगे। दूसरी जानिब कैस्पर रॉड ने सेमीफाइनल मैच में बैरन सिल्क को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचने की कोशिश अच्छी तरह से निभाई है। इस तरह वो ग्रैंड स्लैम टाइटल मैच तक पहुंचने वाले नॉर्वे के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।